अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नगर के लोगों से सहायता मांगने जाता है, लेकिन जिसने पहले कभी नगरवासियों की सहायता नहीं की, उसकी सहायता कौन करे? अब वो द्वार पर जाता है और कहता है मुझे 1 रुपया दे दो। लोग उसको डांट के भगाते हैं, अच्छा हमारी बेटी की शादी थी, हमने भी तुझसे कहा था कि तू नगर सेठ है, थोड़ी तो सहायता कर। तूने क्या कहा था? शादी करने की आवश्यकता क्या है, घर में ही रखो। हंस रहा था हम पे और आज अपनी स्थिति पर रो रहा है। किसी के द्वार पर जाके कहता मैं 4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। बोले हम भी आए थे तेरे द्वार पर जब हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे कि कुछ तुम सेठ जी हो नगर के, कुछ इनको खिलाने के लिए दे दो। बहाने बनाते रहे, मुंह छुपाते रहे हमसे, और आज हमारे द्वार पर आया है। लेकिन 1-2 लोगों ने उसको ब्याज पर पैसा दे दिया। अच्छा, एक शब्द तो मैंने बताया नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव ये धनवान नहीं था, ये धनाढ्य था। धनवान और धनाढ्य में अंतर क्या होता है? बोले धनवान वो जो इतना धनवान है कि दूसरों को ब्याज पे पैसा दे सकता है, और धनाढ्य वो जो पूरी सरकार को भी पैसा दे सकता है देश चलाने के लिए, वो धनाढ्य। ये धनाढ्य था, धनवान नहीं। धनवान नहीं था, धनाढ्य था। मतलब राजाओं को भी धन दे सकता था, इतना धन था इसके पास। लेकिन स्थिति ऐसी बिगड़ती चली गई। कुछ लोगों ने इसको ब्याज पर पैसे दिए, पर पैसे देने के बाद उन्होंने पैसा दिया ही इसलिए था कि अवधि पूरी होने पर जब ये हमको पैसा वापस नहीं लौटाएगा तो इसने जैसा व्यवहार हमारे साथ में किया है पूर्व में, उससे भी भद्दर व्यवहार इसके साथ करने का हमें मौका मिलेगा। लोगों ने ब्याज पे पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद दिन घटाने लगे, हमें तो 5 ही दिन में चाहिए, हमें तो 3 ही दिन में चाहिए। रोने लगा, ऐसा मत कीजिए, मैं कहां से लाऊंगा, हमें 3 ही दिन में चाहिए, लेके आओ। और 3 दिन में जब वो धन नहीं लौटाता तो उसके घर जाते, उसके घर का सामान उठा लेते, कभी उसकी कोई सामग्री ले आते। वो भिक्षुक, यही वही व्यक्ति अब इतना सह चुका था संसार का भार। एक दिन एक सत्संग में गया और वहां गुरुदेव के प्रवचन को सुन रहा था। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के उसको ऐसा आत्मबोध हुआ, वही एक भिक्षुक बन गया। और अब वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा है और उसकी स्थिति में तुम्हें गा के सुनाता हूं। यही भिक्षुक गीत है। हाँ,